हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेसन 8 पिकअप का क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ड मीनिंग है ना, शब्द अर्थ यहाँ पे आएगा मतलब जानते हैं, ठीक है। देखो क्या है वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, शब्द उच्चारण अर्थ, ठीक है। वेक अप मतलब उठो या जागो, लवली मतलब प्यारा, बजिंग भिनभिनाना या गुंजायमान, स्लीपी हेड मतलब निद्रालु या सुस्त मनुष्य, मनुष्य, टाइनिएस्ट मतलब सबसे नन्हा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कंप्लीट द आंसर मतलब आंसर दिया गया है, बस कोई शब्द मतलब मिसिंग है, उसको हम क्या है भरेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, बाय व्हाट नेम डज द पोएट कॉल द चाइल्ड, द पोएट कॉल्स द चाइल्ड स्लीपी हेड, ठीक है। मतलब किस नाम से बच्चे को मतलब कवि पुकार रहा है, ठीक है। तो किस नाम से पुकार रहा है, स्लीपी हेड मतलब सुस्त या निद्रालु मनुष्य के नाम से, ठीक है। इट इज़ टू अर्ली फॉर द चाइल्ड टू गेट अप, है ना। तो इसका देखो क्या आंसर बता रहा है, नो इट इज़ टू लेट टू लाई इन बेड, है ना। क्या यह सबसे मतलब जल्दी, है ना, बच्चा उठ रहा है क्या, नहीं ना, नहीं नहीं उठ रहा है, वो क्या है बहुत लेट हो रहा है उसको, ठीक है, अभी भी क्या है बिस्तर पर है वो। देखो अगला है, नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स हु आर ऑलरेडी वेक्स मतलब उन जानवरों और पंछियों के नाम बताना है जो पहले से ही उठ चुके हैं। तो देखो क्या है नाम, पहला नंबर देखो द काऊ, है ना, द हॉर्सेस, द डग्स, यहाँ पे एस भी है, ठीक है। और यहाँ पे एंड द शिप आर ऑलरेडी वेक्स, क्या, गाय, घोड़े, बत्तखे और भेड़, है ना, ये सभी क्या है पहले से जाग चुके हैं। What does the poet ask the child to do before going out, है ना, मतलब बाहर जाने से पहले कवि बच्चे से क्या पूछता है, ठीक है। द पोएट आस्क द चाइल्ड टू मतलब बाहर जाने से पहले बच्चे से पोएट कवि पूछता है वॉश एंड ड्रेस मतलब अपना सिर को क्या है, जो स्लीपी हेड उसको क्या है धो ले और तैयार हो जाए, ठीक। हु अगला है, हु आर द टाइनिएस्ट वंस टू गेट अप, वह कौन है जो सबसे छोटा है ना, नन्हा है, वो भी उठ गया है, तो उसको नाम बताना है। द टाइनिएस्ट वंस टू गेट अप आर द चिकन्स मतलब जो चूजे हैं ना सबसे छोटे हैं, नन्हे हैं, है ना, वो भी उठ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, लेट्स टॉक चलो बातें करें। देखो ए नंबर क्या है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। फिर सेकंड क्या है, हु वेक्स यू अप, तुम्हें कौन उठाता है। हाउ डज ही और शी वेक अप यू मतलब वह तुम्हें कैसे वह मतलब देखो वह दो के लिए इस्तेमाल किया, क्या अगर कोई जेंट्स उठा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, और कोई लेडीज है तो उसके लिए क्या शी का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कैसे उठाता है या उठाती है, ठीक है। बी नंबर देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे क्या है खेल के मैदान में क्या खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं। सॉरी, से द इंस्ट्रक्शन और सेंटेंसेस दैट दे यूज़ मतलब वो क्या नियम हैं या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया, हिट द बॉल, पास द बॉल, ठीक है, ये किसके खेल के मैदान में होता है, फुटबॉल के मैदान में, ठीक है। अब आगे देखो, डोंट क्रॉस द लाइन, गिव इट टू मी, रन फास्ट, रन रन रन, ठीक है। तो देखो उसी तरह से क्या है, राइट सच इंस्ट्रक्शन विच आर यूज्ड इन क्रिकेट मतलब क्रिकेट में भी हम लोग कौन शब्द यूज करते हैं, तो किसको कौन शब्द होते हैं, बाउंड्री, गुगली बॉल, राइट आर्म,
लेग स्पिन, इनिंग्स, ऑफ स्पिन, विकेट। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, सी नंबर, टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। ठीक है, आप टेल द क्लास व्हेन डू यू गेट अप, है ना। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, मतलब इसमें देखो पहले नंबर पे क्या है, टेल द क्लास व्हेन डू यू गेट अप, मतलब तुम ये बताना है कि तुम किस कक्षा में से क्या है, उठे, है ना, गेट अप, इसका तो यही मीनिंग है। अब आगे देखो, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह उठ के क्या करते हो, हु वेक्स यू अप, तुम्हें कौन उठाता है। फिर वही देखो जो पहले हमने बोला था ना, वैसे ही फिर यहाँ पे आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अप लेट, क्या होता है जब तुम देरी से उठते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा नंबर में वोकेबलरी के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में दिए हुए जो सही शब्द है उससे क्या है, हमको खाली स्थान लेकर भरना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यू हैव ए लवली ड्रेस, तुम्हारे पास क्या है, एक प्यारा सा कपड़ा है ना, ड्रेस है। आई डोंट लाइक द बजिंग साउंड ऑफ बीज और ड्रैगन फ्लाइज, मतलब मुझे क्या है, मधुमक्खी की आवाज़ क्या है, पसंद नहीं है। ठीक है, भिनभिनाहट, गुंजायमान, वेक्स अप और वी विल बी लेट, है ना, उठ जाओ नहीं तो क्या है, हमें देरी हो जाएगी। माई ग्रैंड मदर हरी मी अप एवरी डे, मतलब मेरी दादी मुझे सुबह जल्दी उठा देती है। ठीक है, प्रतिदिन। अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो, मैच द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है, कॉलम ए को बी से हमें मिलाना है। तो देखो, गेट को किससे मिलाएंगे, गेट रेडी, गो को ब्रेव, कीप क्वाइट, वर्क हार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द मीनिंग्स विद द फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द पोएम, है ना, ये जो फ्रेजेस दिया गया है इसको भी क्या है, हमको मिलाना है एक दूसरे से। ठीक है, मच टू लेट को किससे मिलाएंगे, वेरी लेट, कम ऑन आउट, गेट अप एंड कम आउट। ठीक, अप एंड अबाउट, अवेक एंड मूविंग। ठीक है, इससे मिलाएंगे। स्लीपी हेड, समवन हु इज फाउंड ऑफ स्लीपिंग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नंबर थोड़ा गलत दे दिया गया है, चौथा था तो ये क्या होगा, पांचवा ही रहेगा। ठीक है, ये हट जाएगा। राइट एंड शेयर, ठीक है, लिखना है और क्या है, इसको क्या है, शेयर करना है, मतलब बताना है। ठीक है, व्हाट डज योर मदर सेज टू वेक अप यू, कैन यू एड सम मोर लाइन्स विच सी सेज टू यू, है ना, जब तुम्हारी माँ तुम्हें क्या है, उठाती है तो तुम क्या कहती है। ठीक है, तुमसे, क्या तुम मतलब कि और भी, मतलब उसमें शब्द क्या है, इसमें दिए गए हैं लाइन, इसमें और भी तुमको क्या है, जोड़ना है शब्द। ठीक है, देखो क्या कहती है, लुक द सन हैज राइजन, देखो सूर्य उदय हो चुका है। ठीक है, लीव द बेड, बिस्तर छोड़ो, यू विल बी लेट फॉर योर स्कूल, नहीं तो तुम्हें क्या है, इस अपने विद्यालय के क्या है, के लिए देरी हो जाएगी। लुक व्हाट आई एम कुकिंग फॉर यू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ये कौन बोल रहा है, वेक अप माई चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे से कह रही है। ठीक है, लुक व्हाट ए प्लीजेंट वेदर आउटसाइड, देखो कितना प्यारा मौसम है बाहर। ठीक है, लुक व्हाट ए लवली मॉर्निंग, देखो कितना प्यारा सुबह है। गेट अप नाउ, अब उठ भी जाओ। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा ये 5 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे छठा नंबर क्या है, यहाँ पे छठा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, पहला नंबर क्या दिखा है, राइट सम इंस्ट्रक्शन विच हैव ओनली 2 वर्ड्स, मतलब 2 शब्द हमको इसमें क्या है, पूरे पढ़ने से हमको पता चलेगा क्या बताया गया है कि 2 शब्द के जो वाक्य होते हैं उसको हमें लिखना है। देखो पहला बता दिया गया, वेकअप, उठो, कम इन, आओ। ठीक है, तो उसी तरह होगा, है ना, गो फास्ट, जल्दी जाओ, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
देखो सेकंड नंबर क्या है, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड, मतलब एंड का प्रयोग करके हमको ये दोनों सब वाक्यों को क्या है जोड़ना है। देखो इट इज़ 10 o'clock, बी नंबर क्या है, इट इज़ द टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, देखो मतलब 10 बज गए हैं और ये समय क्या हो गया है सोने का, तो इसको जोड़ना है हमको क्या है दोनों को एंड का यूज करके। ठीक है, देखो क्या है, इट इज़ 10 o'clock एंड द बेड एंड द टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, ऐसे ये होगा पूरा। ठीक, आगे देखो, मीरा स्टडीज वेल, सी हेल्प्स हर मदर इन द किचन टू, मतलब मीरा अच्छा पढ़ाई करती है और वो क्या है और वह अपनी माँ की मदद किचन में भी कराती है। ठीक है, किचन के जो काम होते हैं है ना रसोई घर के। तो देखो कैसे जोड़ेंगे इसको हम, एंड का यूज करके, मीरा स्टडीज वेल, यहाँ पे आ जाएगा एंड, है ना, शी हेल्प्स हर, मतलब पूरा यहाँ पे सिर्फ इसको लिखेंगे पहला और यहाँ पे एंड लिख के हम दूसरा वाला भी इसको बी नंबर बी हटा के बाकी सबको यहाँ पे हम जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ए नंबर क्या, आई रोट ए मैसेज, मैंने एक संदेश पढ़ा। ठीक, आई सेंट इट टू माई ऑल फ्रेंड्स, और इसको मैंने क्या किया सारे दोस्तों को भेज दिया। ठीक है, तो आई रोट ए मैसेज एंड सेंट इट टू माई ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आई हट जाएगा, बाकी पूरा अपना सेंटेंसेस जो भी है यहाँ पे है ये पूरा का पूरा वैसे सेम उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर, और मैं क्या है अपने सुबह के सैर के लिए है ना अपने पिता के साथ जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आई हट जाएगा, बाकी पूरा इसको लिखोगे पहला नंबर जैसा है वैसा लिखोगे और यहाँ पे एंड लिखोगे और फिर क्या है आई को हटा के बाकी पूरा गो फॉर मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर। ठीक है, तो देखो आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर, है ना, मॉर्निंग वॉक माई फादर। ठीक है, अब आके देखो तीसरा नंबर क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही शब्द चुन के हमको क्या है खालिस्तान भरना है। ठीक है, यहाँ पहला क्या हो जाएगा, इट्स ए फाइन मॉर्निंग, है ना, एक प्यारी सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स होगा, देखो जहाँ जिसमें टिक मार्किंग है इट्स इन्वर्टेड कामा या पूरे एक साथ है जो है ना इट्स, दोनों में से किसी एक को भरना रहेगा। आगे देखो बी नंबर, आई हैव ए काउ इट्स कलर इज ब्राउन, उस मेरे मेरे पास क्या है एक गाय है और उसका कलर कैसा है भूरा है। ठीक है, इट्स ये वाला इट्स भराएगा। अब आगे देखो, द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, है ना, ताजमहल प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरती के लिए। ठीक है, अपनी सुंदरता के लिए। आगे देखो, दिस इज ए प्लास्टिक चेयर सो इट्स वेरी लाइट इन वेट, है ना, यह एक क्या है प्लास्टिक का कुर्सी है और इस और ये क्या है इसका ये वजन में क्या है बहुत हल्की है। ठीक है, अब ई नंबर देखो, दिस स्कूल इज नोन फॉर इट्स बिल्डिंग, है ना, यह स्कूल जाना जाता है अपने क्या है बड़े बड़े जो वहाँ जो कमरे हैं है ना बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, उसके लिए। ठीक, अब आगे देखो, डोंट गो आउटसाइड विदाउट वार्म क्लॉथ्स, है ना, बाहर बिना गर्म कपड़े के मत जाओ, है ना, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज क्या है बहुत ठंड है। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्या है आज का ये लेसन का क्वेश्चन आंसर वोकेबलरी हमने पूरा किया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।